आज का हमारा टॉपिक प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया टॉपिक है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर का पेपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस पे हम देखेंगे मेम्ब्रेन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज फिर आपका इस शुभम केमिकल पॉइंट में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेम्ब्रेन। आज हम देखेंगे मेम्ब्रेन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या होते हैं, कितने प्रकार के मेम्ब्रेन होते हैं। मेम्ब्रेन एक बेसिक सा एक छोटा सा टॉपिक, जिसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि पार्टिकल जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं वाटर्स में मिक्स होती हैं, उसको हम मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेपरेट करते हैं। इसमें मेम्ब्रेन के कुछ टॉपिक होते हैं, जिससे वो 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है माइक्रो फिल्ट्रेशन, नंबर 2 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नंबर 2 नैनो फिल्ट्रेशन और नंबर 4 पे आता है रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ। ये 4 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं, जिसके थ्रू हम वाटर को उसको अलग करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, मेम्ब्रेन लगा के। तो जैसा कि यह आपका पेपर है, इसमें मेम्ब्रेन पूछा भी गया है क्या होती है, इसमें पेपर में पूछा गया था। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेंशन ऑल द मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस एंड डिस्क्राइब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें हम बेसिक सा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, मेम्ब्रेन क्या होता है। एंड इसमें है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पिछली बार आया था, तो इस बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आने के कम चांस हैं, तो हम इसमें दूसरे देखते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को छोड़कर बाकी टॉपिक को देखेंगे, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को भी देखना एंड नैनो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन देखना। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है रिवर्स ऑस्मोसिस विद। तो हम देखेंगे इसमें, यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो यहाँ से हमारा एमटीओ में भी रिवर्स ऑस्मोसिस है और तुम्हारा उसमें भी पीपीयू में भी रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो हमें रिवर्स ऑस्मोसिस को अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो हम देखते हैं मेम्ब्रेन क्या होता है। मेम्ब्रेन इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट टू द सॉल्यूशन बाय रिजेक्टिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम किस तरह से सेपरेट करते हैं एंड उसके बारे में कैसे डिस्कस करते हैं। अब इसके बारे में हम इसके थ्रू देखते हैं। जैसे इट इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट इन आ सॉल्यूशन बाय रिजेक्टिंग अनवांटेड सब्सटेंसेस, यानी जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उनको किस तरह से डिस्कस करते हैं या उनको किस तरह से सेपरेट करते हैं। तो यह बेसिक सी मेम्ब्रेन की डिफिनेशन होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यही बेसिक से हमारी मेम्ब्रेन होती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे मेम्ब्रेन कितने प्रकार की होती हैं। अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन क्या होता है। टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसा आप देख रहे हैं, नंबर 1 क्या है, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस। ये 4 प्रकार की फिल्ट्रेशंस होती हैं, यानी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन 4 प्रकार की होती हैं। जिसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन का साइज कर लेते हैं साइज। तो माइक्रो फिल्ट्रेशन का साइज होता है 0.1 माइक्रो मेम्ब्रेन। फिर देखते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का साइज, इसमें साइज की बात कर लेते हैं। इसका साइज होता है 0.01 माइक्रो मेम्ब्रेन। फिर इसमें देख लेते हैं नैनो फिल्ट्रेशन का साइज होता है 0.001 माइक्रो मेम्ब्रेन। फिर देखते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस का साइज जो होता है वो होता है 0.0001 माइक्रो मेम्ब्रेन। माइक्रो फिल्ट्रेशन में 0.01 माइक्रो एम के जो भी पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में उसके बाद जो भी इम्प्योरिटीज होती है फिर उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भेजा जाता है। इसमें 0.01 माइक्रो एम के जो भी साइज़ के पार्टिकल होते हैं वो सेपरेट डाउन हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट नैनो फिल्ट्रेशन में भेजा जाता है। इसमें जो भी 0.001 माइक्रो मेम्ब्रेन के जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस किया जाता है, जिससे सारी इम्प्योरिटीज दूर हो जाती हैं। इसमें 0.0001 माइक्रो मेम्ब्रेन के पार्टिकल को सेपरेट डाउन कर लिया जाता है। जैसा कि आपने इसमें देखा, इसमें हम देखते हैं किस प्रकार के या दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स सेपरेट इट्स मेम्ब्रेन,
यानी किस प्रकार के पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। माइक्रो फिल्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसमें कौन सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो माइक्रो फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव हो जाती हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले इसमें होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड, और इसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, बैक्टीरिया भी सेपरेट हो जाते हैं। बैक्टीरिया का कुछ पार्ट सेपरेट हो जाता है, यानी बैक्टीरिया का कुछ पार्ट सेपरेट हो जाता है, कुछ पार्ट रह जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो भी साइज होता है पार्टिकल का वो 0.4 माइक्रोएम होता है। यानी जो भी पार्टिकल 0.4 माइक्रोएम के जो पार्टिकल थे वो इससे सेपरेट नहीं हो पाए, इसलिए उसको इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आ जाते हैं। यानी बैक्टीरिया का कुछ पार्ट नैनो फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव हो जाता है और बचा हुआ शेष पार्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव हो जाता है। यानी इसमें जो भी इम्प्योरिटीज थी वो क्या थी, इसमें सस्पेंडेड सॉलिड थे और बैक्टीरिया का कुछ पार्ट सेपरेट हो रहा था और बचा हुआ कुछ बैक्टीरिया का पार्ट जो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आ रहा था। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में और भी एक इम्प्योरिटीज होती हैं जो सेपरेट हो जाती हैं, वायरस। जो भी वाटर में वायरस पाए जाते हैं वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा ही रिमूव हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं नैनो फिल्ट्रेशन में किस प्रकार की इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम में जो प्रेजेंट इम्प्योरिटीज थी वो सेपरेट हो रही थी नैनो फिल्ट्रेशन में, और नैनो फिल्ट्रेशन में NaCl का कुछ पार्ट रिमूव हो रहा था, कुछ पार्ट शेष इसी में बच रहा था। NaCl की जो इम्प्योरिटीज होती है उसका पार्टिकल का साइज 0.004 माइक्रो मेम्ब्रेन होता है, इसका साइज इतना होता है। NaCl का जो पार्टिकल का जो साइज होता है 0.004 माइक्रोएम पार्टिकल का साइज इसमें होता है। तो इसमें हमने देखा, और जो प्योर प्रोडक्ट बचता है उसे हम फिर वाटर के थ्रू इसमें इसका कुछ पार्ट यानी जो हमारा नैनो फिल्ट्रेशन होता है इसका कुछ पार्ट हमारा NaCl का जो इम्प्योरिटीज होती है, NaCl की जो इम्प्योरिटीज होती है और कैल्शियम मैग्नीशियम की जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसमें साइज होता है। तो इसको हम फिर रिवर्स ऑस्मोसिस में बेचते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू इस पार्टिकल को सेपरेट कर लिया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस में जो भी इम्प्योरिटीज बचती हैं शेष वो प्योर वाटर के साथ ना मिक्स होकर वो अलग निकल जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले माइक्रो फिल्ट्रेशन का साइज हमने देखा 0.1 माइक्रो मेम्ब्रेन था। फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का साइज देखा 0.01 माइक्रो फिल्ट्रेशन था। फिर हमने नैनो फिल्ट्रेशन का साइज देखा 0.001 माइक्रो फिल्ट्रेशन था। फिर हमने रिवर्स ऑस्मोसिस का साइज देखा जो 0.0001 माइक्रो मेम्ब्रेन था। फिर इसमें से हम देखते हैं इसका साइज होगा। फिर इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं यानी इम्प्योरिटीज। अब हम देखते हैं इसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन से पार्टिकल की इम्प्योरिटीज होती हैं। तो जो होता है माइक्रो फिल्ट्रेशन में हमारे सस्पेंडेड सॉलिड आ जाते हैं और बैक्टीरिया जैसे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल जो भी होते हैं और बैक्टीरिया पार्टिकल्स के जो भी पार्ट होते हैं कुछ इसके थ्रू रिमूव हो जाते हैं, यानी कुछ माइक्रो फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल हमारे जो हैं वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कुछ पार्टिकल हमारे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में चले जाते हैं जो कि साइज के थ्रू इसका साइज 0.001 माइक्रोएम था, इसका साइज 0.4 माइक्रोएम था। तो इसमें हमने देखा 0.1 माइक्रोएम के पार्टिकल रिमूव हो रहे थे, तो इसमें 0.4 माइक्रोएम के पार्टिकल रिमूव नहीं हो पाए। फिर नेक्स्ट में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में गए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वेरी मोस्ट है क्योंकि पिछली बार आ चुका है, इसलिए इस बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आने के कम चांस हैं। तो इसमें हमें रिवर्स ऑस्मोसिस को ज़्यादा डीपली पढ़ना है, क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस जो है आपका PPU में भी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को ध्यान में रखते हुए फिर देखते हैं नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन में कैल्शियम मैग्नीशियम की कुछ इम्प्योरिटीज थी। फिर इसमें से कुछ NaCl की पार्टिकल थे। NaCl पार्टिकल का साइज 0.004 माइक्रोएम था। फिर इसमें से जो पार्टिकल बचे फिर वो रिवर्स ऑस्मोसिस में गए। फिर रिवर्स ऑस्मोसिस का बेसिक सा काम वही था, वो भी वही पार्टिकल को मेम्ब्रेन के थ्रू रिमूव कर रहा था। तो इसमें सबसे कम माइक्रोएम के साइज़ के जो पार्टिकल थे जिन्हें माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और नैनो फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव नहीं किया जा पाया,
तो हमने रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज किया, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू उन पार्टिकल को रिमूव किया, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। हम इस मेथड के थ्रू देखते हैं कि मेम्ब्रेन सेपरेशन में किस तरह के पार्टिकल रिमूव हो रहे हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि पार्टिकल जो भी हैं वो कैसे सेपरेट, इसमें हम देख रहे हैं कि पार्टिकल का सेपरेशन कैसे हो रहा है। तो जिससे हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन में कि मेम्ब्रेन का जो भी सेपरेशन है वो किस मेथड के थ्रू और कौन कौन से पार्टिकल किस किस मेथड से रिमूव हो रहे हैं, यानी कौन कौन से इम्प्योरिटीज़ किस किस फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव हो सकती हैं। तो जैसे हम देखते हैं मोनोवैलेंट आयन जो है ये माइक्रो फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव नहीं हो रहे हैं, यानी ये निकल जा रहे हैं सीधे। फिर मल्टीवैलेंट आयन ये भी नहीं रिमूव हो रहे हैं। फिर इसमें वायरस ये भी नहीं रिमूव हो रहा है, और इसमें जो बैक्टीरिया है ये रिमूव हो रहा है, यानी ये निकल जा रहा है बाहर माइक्रो फिल्ट्रेशन के द्वारा। इसका साइज था हमारा 0.1 माइक्रो मेम्ब्रेन, ठीक। और इसका हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का था 0.01 माइक्रो, और इसका था नैनो का 0.001 माइक्रो मेम्ब्रेन, और रिवर्स ऑस्मोसिस का था 0.0001 माइक्रो मेम्ब्रेन। तो इसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन में था मोनोवैलेंट जो आयन थे वो भी निकल, माइक्रो फिल्ट्रेशन में 0.1 माइक्रोएम के जो आयन्स थे, जैसे मोनोवैलेंट आयन, मल्टीवैलेंट आयन एंड वायरस, इनका जो भी साइज था वो 0.1 माइक्रोएम से ज़्यादा था, यानी वो इससे नहीं निकल पा रहे थे, और जो बैक्टीरिया और सस्पेंडेड सॉलिड थे उसका साइज माइक्रो फिल्ट्रेशन यानी 0.01 माइक्रोएम से कम था, वो निकल गए। फिर हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में देखते हैं, इसमें मोनोवैलेंट आयन निकल गए और हमारा मल्टीवैलेंट आयन निकल गए, और इसमें जो वायरस था ये सेपरेट हो गया, ये तो ऑलरेडी निकल चुके थे। फिर हम देखते हैं नैनो फिल्ट्रेशन में मोनोवैलेंट आयन निकल गए और मल्टीवैलेंट आयन भी निकल गए। इसका कुछ पार्ट निकल गया था, कुछ पार्ट रह गया था, यानी इसमें जो आयंस थे या जो इम्प्योरिटीज़ थी, जैसे NaCl की कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, इसमें से कुछ इसका पार्ट बाहर निकल गया था, कुछ पार्ट इसी में रह गया था, और ये तो ऑलरेडी से निकल चुके थे। फिर अब देखते हैं इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस में, इसका साइज 0.001 माइक्रोएम था, तो इसमें से सारे पार्टिकल रिमूव हो चुके थे, यानी सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो चुकी थी, और हमारा प्योर वाटर प्राप्त हो जाता है। यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का यही प्रोसेस होता है कि इसमें मेम्ब्रेन की हेल्प से प्योर वाटर को सेपरेट किया जाता है, उनको अपने अपने माइक्रो साइज के अनुसार, यानी जैसा आप देख रहे हैं इसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन मतलब फिल्ट्रेशन ये है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, इनका ये साइज होता है, इनकी एक डाया होती है, डाया का साइज होता है, उसी डाया के अकॉर्डिंग इनके माइक्रो मेम्ब्रेन सेपरेशन को प्रोसेस में इन्हें रिमूव किया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए यही हमारा मेम्ब्रेन प्रोसेस है, जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये आपके स्टेप बाय स्टेप नोट्स हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।